हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न इंडिया में जो हमें टेम्पल्स मिले हैं उनके बारे में। अब ईस्टर्न इंडिया की जब मैं बात कह रहा हूँ तो यानी हम इंक्लूड करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, बंगाल को और उड़ीसा को, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैं उड़ीसा के बारे में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ जो है हम असम और बंगाल की ही बात करेंगे। उड़ीसा की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनकी हम स्टडी अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं। काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो एंशियंट बिल्डिंग इन रीजन में मिली हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब आसाम भी उसी में आ गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल में, तो उन एंशियंट बिल्डिंग जो हैं वो रिनोवेट हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब वो रिनोवेट हो चुकी हैं, यानी उनमें जो है मॉडिफिकेशन कराई गई है बाद में, ठीक है, काफ़ी सेंचुरीज़ बाद। जब वो ओरिजिनली बनी थी उस टाइम पीरियड के काफ़ी सेंचुरीज़ बाद वहाँ पर जो है रिनोवेशन हुई है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करी गई है। तो मतलब कि उनकी स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कब वो बेसिकली बनी थी, ठीक है, किसने उन्हें बनाया था। मतलब कि ना, समझ रहे हो आप कि अगर कोई भी चीज़ में आप बाद में मॉडिफिकेशन कर दो तो ये पता लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब ना उसके ओरिजिनल फीचर्स कौन से थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब रिनोवेशन के बाद जब उसे फिर से जो है बनाया गया, ठीक है, अब क्या हो सकता है कि उसके काफ़ी सारे जो ओरिजिनल फीचर हैं उनको हटा दिया गया हो, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल जो ब्रिक स्ट्रक्चर हैं वहाँ पर उनको स्टोन स्ट्रक्चर जो हैं उनको हटाकर जो है मॉडिफाई करके नया स्ट्रक्चर वहाँ पर डाल दिया गया हो, ठीक है। तो मतलब कि उसी वजह से ना उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। किन चीज़ों को? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल में जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जो है हमें वहाँ पर ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कंक्रीट टेम्पल, जो कि बाद के टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कि मतलब वो उस टाइम से ओरिजिनल टाइम से बिलोंग नहीं करते, वो बाद के टाइम से जब वो रिनोवेशन हुई थी उस टाइम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये चीज़ जो है स्टडी करनी इन टेम्पल्स को, इन बिल्डिंग्स को मुश्किल हो गया। अब बात ये है कि देखो, टेराकोटा जो है, टेराकोटा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मैंने बताया था, टेराकोटा फिगर्स बनती थी, आपको पता होगा। टेराकोटा मटेरियल जो मिट्टी जैसा टाइप ऑफ पदार्थ होता है, तो टेराकोटा जो है बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन हमें काफ़ी सारी मिली है, ठीक है। मतलब उसका यूज़ करके जो है कंस्ट्रक्शन काफ़ी करी गई है, ठीक है, टेम्पल्स में भी, ठीक है, स्कल्पचर में भी, मतलब हर जगह पर जो है टेराकोटा का हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ मिला है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसमें बुद्धिस्ट डीटीज़ को भी एक्सप्रेस किया गया है, हिंदू डीटीज़ के लिए भी एक्सप्रेस किया, मतलब बनाया गया है उनको, ठीक है, टेराकोटा से बंगाल के अंदर, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे, बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। तो मतलब ये आपको बात याद रखनी है, टेराकोटा की जो यूज़ है टेम्पल्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। आप टेम्पल्स देखोगे तो उनकी आउटर वॉल के ऊपर स्कल्पचर जो हैं उसमें टेराकोटा का यूज़ बहुत मिलता है। टेम्पल्स भी पूरे टेराकोटा के बनाए जाते हैं। टेराकोटा की ब्रिक स्ट्रक्चर का यूज़ काफ़ी किया गया है, ठीक है, मुगल टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, टेराकोटा की बात हमने कर ली। अब असम और बंगाल में आपको काफ़ी सारे स्कूल्स मिलते हैं स्कल्पचर से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि या इन रीजन में काफ़ी सारे काफ़ी क्या बोलते हैं, अलग अलग स्कूल जो हैं वो डेवलप हो रहे थे, ठीक है। स्कल्पचर के अलग अलग जो है रीजनल स्कूल्स, लोकल स्टाइल जो है वो डेवलप हो रहा था स्कल्पटिंग का, ठीक है। ये बात हमें पता चलती है क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारे स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है, असम में और बंगाल में, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई कि रीजनल स्कूल्स की डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, रीजनल स्कल्पचर स्कूल की डेवलपमेंट हो रही थी असम और बंगाल में, क्योंकि हमें काफ़ी सारे स्कल्पचर यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। चलो असम की बात करते हैं। अब ये ओवरव्यू हो गया, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ये असम का है, असम की जगह मतलब टेम्पल की वो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है यहाँ पर। असम के बारे में अभी बात करते हैं, चलो ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि असम में जो है स्कल्पचर की हमने अभी बात करी ना, स्कल्पचर की जो रीजनल स्कूल डेवलप हो रहे थे। तो अब देखो स्कल्पचर के बारे में हम देखते हैं। असम में हमें एक तो डोर फ्रेम मिला है, ठीक है, 6th सेंचुरी से जो बिलोंग करता है। कहाँ मिला है? तेजपुर में। अब तेजपुर आपको पता होगा कि अगर आपने गंगा जल मूवी देखी है, जो अजय देवगन वाली जो मूवी है जिसमें वो एसपी बना होता है,
तो उस मूवी के अंदर जो है आप देखोगे तेज़पुर का ही वो मूवी होती है, ठीक है, तेज़पुर का ही सीन होता है मतलब उसमें। तो एक तो है तेज़पुर, ठीक है, तेज़पुर में हमें क्या मिला है, डोर फ्रेम मिला है, ठीक है। कब कब से बिलोंग करता है वो, 6 सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है। और भी काफ़ी सारे हमें स्कल्पचर मिले हैं, लेकिन ये थोड़ा फेमस है मतलब इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है डोर फ्रेम। और काफ़ी सारे स्कल्पचर मिले हैं तिनसुकिया में, ठीक है, तिनसुकिया भी असम में ही है। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं, मतलब असम में जो हमें स्कल्पचर मिले हैं, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रीजनल स्कूल जो हैं वो डेवलप हो रहे थे असम और बंगाल में स्कल्पटिंग के। तो वो जो स्कल्पचर हैं, असम की जो स्कल्पचर हैं, वो हमें दर्शाते हैं कि गुप्ता स्टाइल जो है, गुप्ता स्टाइल का इन्फ्लुएंस, ठीक है, इस रीजन में गुप्ता स्टाइल का एक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंस है ये आपको कब तक देखने को मिलता है, 10th सेंचुरी एडी तक आपको यही जो स्टाइल है, इसी स्टाइल का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आसाम वाले रीजन में, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये 12th से लेके 14th सेंचुरी के आसपास, मतलब इस पीरियड में 12वीं सेंचुरी से जो है ये जो एक क्या बोलते हैं ना, एक आपको नया स्टाइल देखने को मिला है, ठीक है। आसाम का एक अपना एक यूनिक स्टाइल जो है वो डेवलप हो गया था बाय द 12th सेंचुरी एडी, ठीक है। अब ये जो नया स्टाइल था ये क्यों डेवलप हुआ, किसकी वजह से डेवलप हुआ, इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि जो तायस लोग थे, ठीक है, तायस जो ट्राइब थी, जो ये लोग थे इस ट्राइब को बिलोंग करने वाले, जो अपर बर्मा म्यांमार, ठीक है, बर्मा पहले कहते थे, अब इसको म्यांमार कहते हैं। तो अपर म्यांमार या अपर बर्मा से जो माइग्रेट हुए थे आसाम में, वो उनका एक जो स्टाइल है, ठीक है, उनका एक जो अंदाज़ है चीज़ को स्कल्पचर बनाने का, वो मिक्स हो गया किससे, पाल स्टाइल से। क्योंकि पाल स्टाइल जो है, पाल जो डायनेस्टी थी वो थी 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी एडी तक, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी एडी तक जो है पाल डायनेस्टी, ठीक है, पाल डायनेस्टी थी बंगाल के अंदर। बंगाल का जब मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब बंगाल प्लस लाइक वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947 से पहले इट वाज द पार्ट, मतलब इट वाज कंप्लीटली इन द इंडियन, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पाल डायनेस्टी थी ये इस रीजन में उस टाइम पर थी, ठीक है, बंगाल वाले रीजन में, बंगाल बिहार वाले रीजन, बंगाल भी था, बिहार भी इंक्लूड कर लो उसमें, बिहार, वेस्ट बंगाल और टू प्रेजेंट डे बांग्लादेश ऑल्सो। तो इस रीजन में पाल डायनेस्टी जो थी उसका जो है मिक्सिंग हो गई, उसके ट्रेडिशन की मिक्सिंग हुई किससे, तायस लोग जो थे, जो अपर बर्मा से आए थे आसाम वाले रीजन में, वहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों स्टाइल की जब मिक्सिंग हुई, मिक्सचर हुआ, तब एक नया जो है, एक नया स्टाइल हमें देखने को मिला है वहाँ पर, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो अहोम स्टाइल, ठीक है, मतलब उसको आप अहोम स्टाइल बोल सकते हो, जो हमें गुवाहाटी के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है उसको आप अहोम स्टाइल बोल सकते हो क्योंकि दो ट्रेडिशंस का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो अहोम कम्युनिटी जो है, अहोम कम्युनिटी आपको असम में मिलती है, ठीक है। अहोम ट्राइब जो है, अगर आपने ट्राइबल क्या बोलते हैं उस, वो किसी और चैप्टर में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अहोम ट्राइब जो है वो आपको इसी असम वाले रीजन में जो देखने को मिलती है। तो ठीक है, ये वाला जो स्टाइल है इसको आप अहोम स्टाइल बोल सकते हो, ठीक है। कहाँ मिलती है, गुवाहाटी के आसपास, गुवाहाटी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल को आप कोट भी कर सकते हो, अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, ठीक है। डेडिकेटेड टू द गॉडेस कामाख्या, बिल्ट इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी, मतलब काफ़ी बाद में बना है, ठीक है। पाल डायनेस्टी तो बहुत पहले आई थी, ठीक है, 9th से लेके 11th सेंचुरी एडी के आसपास आई थी पाल डायनेस्टी तो, लेकिन बस वो है कि ट्रेडिशन मिक्स हो गया, तो फिर उसके बाद में जो है एक नया ट्रेडिशन बनने, नया एक स्टाइल आ गया जिसको वो कहते हैं अहोम स्टाइल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ दी तायस एंड दी दिस पाल स्टाइल, ठीक है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। ये अब यहाँ पर एक टेम्पल की एक इमेज दे रखी है असम में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्कल्पचर के बारे में दे रखा है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्पल के बारे में नहीं दे रखा, मैं किसी और वीडियो में जो है डिटेल्ड बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो है सिर्फ बुक से स्टिक कर रहा हूँ, सिर्फ इसी बुक से जो है इसमें जो जितना दे रखा है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डीपली मैं जो है किसी और वीडियो में, किसी और क्या बोलते हैं ना,
जब और बुक्स जो कवर करूँगा उनमें समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या ना, आई एम गोइंग बुक वाइज, ठीक है। एक बुक पहले कंप्लीट हुई, उसके बाद में दूसरी बुक, ठीक है। तो मतलब कि हम बुक से बाहर नहीं जाएंगे, चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट जो है इतना यहाँ पर दे रखा है उसी को अभी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, बंगाल की बात करते हैं। देखो बंगाल में, अगर बंगाल की बात कर रहे हैं तो मतलब मैंने अभी कहा बंगाल यानी वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही तो बांग्लादेश बना है, ठीक है ना। बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया पहले। तो मतलब कि जब हम बंगाल बोल रहा हूँ मैं अभी इस वीडियो में, तो बंगाल का मतलब बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो और बिहार वाला रीजन भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, बिहार वाले रीजन में भी पाल डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस था, पाल डायनेस्टी थी बिहार और बंगाल वाले रीजन में। तो बंगाल प्लस बिहार, ठीक है, मतलब बंगाल प्लस बिहार की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर दिया गया है, यही बात दी गई है पहले तो कि पाल डायनेस्टी जो थी वो यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी थी, कब से कब तक, 9 से लेके 11th सेंचुरी तक। तो यानी जो स्कल्पचर यहाँ पे बंगाल में मिले हैं आपको, ठीक है, बंगाल में मिले हैं आपको, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ठीक है, प्लस बिहार ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब कि जो ये बंगाल वाला रीजन है, इसमें आपको स्कल्पचर जो मिले हैं 9th से लेके 11th सेंचुरी एडी तक, उसको आप बोलोगे पाल स्टाइल, ठीक है, पाल स्टाइल ऑफ स्कल्पचिंग, मतलब स्कल्पटिंग, ठीक है, या पाल डायनेस्टी के स्कल्पचर, समझ लो। क्योंकि डायनेस्टी पाल डायनेस्टी ही थी उस टाइम पर, रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो पाल डायनेस्टी ही थी इस टाइम पर, इस रीजन में, ठीक है। तो मतलब इसी डायनेस्टी ने बनवाए हैं वो स्कल्पचर्स, बात समझ आ गई होगी। अब पाल जो डायनेस्टी थी, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेन डायनेस्टी मिलेगी, ठीक है। सेन किंग की बात हुई है, सेन डायनेस्टी जो है वो इनके बाद में आती है, मिड 11th से लेकर मिड 13th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, मिड 11th टू मिड 13th सेंचुरी, ठीक है, मिड 11th टू 13th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो इस टाइम पर जो है सेन डायनेस्टी आती है, ठीक है, सेन डायनेस्टी मिलती है इसी रीजन में, इसी रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब अगर इस टाइम पीरियड की बात करें, मिड 11th से लेकर मिड 13th सेंचुरी एडी की, तो इसमें जो स्कल्पचर मिले हैं उसको हम सेन स्टाइल बोलेंगे, ठीक है, सेन स्टाइल ऑफ स्कल्पटिंग। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब तक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आगे अगर बात करें, देखो जो आपने सुना भी होगा कई बार, मतलब मैंने अभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री क्या बोलते हैं ना, वो कवर नहीं करी है। एंशिएंट हिस्ट्री की तो टेक्स्ट बुक जो है 11th और 12th की, लेकिन ठीक है मैं उसको कवर करूँगा कभी वीडियोज़ में। तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे कि जो पाल जो रूलर थे, दे वर द पेट्रन ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। वो बुद्धिज़्म को काफ़ी उन्होंने बढ़ावा दिया है, ठीक है। लेकिन हमें एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इसी जगह पर, ठीक है, इसी रीजन में आप देखोगे कि बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट वाला जो एरा है, उस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर वंग किंगडम मिलेगा, वंगा, ठीक है, वंगा किंगडम मिलेगा आपको यहाँ पर। तो वंगा किंगडम का थोड़ा सा क्या सीन है कि ये जो किंगडम था, ये आपको चोला डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी काफ़ी, चोला डायनेस्टी जो साउदर्न इंडिया वाली जो डायनेस्टी है उनकी इंस्क्रिप्शन में भी काफ़ी मेंशन मिलेगा वंगा देश, ठीक है, वंगा देश आपको मिलेगा कि उन्होंने मेंशन कर रखा है काफ़ी बार, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो इन्वेजन हुआ था, मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था इस्लामिक सल्तनत का, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है उनके इन्वेजन के बाद में जो वो इस रीजन को, बांग्लादेश वाला जो ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला रीजन है, इसको मतलब कई बार इसको मेंशन किया है वंगला, ठीक है, वंगला के नाम से, ठीक है, VANGLA, ठीक है, VNGALA मेरे ख्याल से GALA। तो वंगला के नाम से जो है इसका काफ़ी बार मेंशन आया है बाय द इस्लामिक सल्तनत ऑल्सो, ठीक है, वंगला कहते थे वो इसको, इस रीजन को। तो मतलब कि वंगला से ही आप सोच सकते हो कि बंगला, ठीक है, बंगला जो है वो वंगला से ही क्या बोलते हैं आया है, कन्वर्ट हुआ है बांग्ला, फिर बांग्लादेश बन गया, ठीक है, बंगाल बंगला, समझ रहे हो। तो मतलब बंगला यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए इसका रीज़न क्या है पीछे, ठीक है। तो वंग किंगडम था यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मैप में भी देखोगे, अगर महाजनपदास वाला जो 500 BC के आसपास वाला जो मैप है, ठीक है, विकीपीडिया पे सर्च कर लेना, विकीपीडिया पे जो 500 BC के महाजनपदास वाला मैप है, उसमें आप देखना कि बंगाल वाला जो रीजन है ना, लोअर डेल्टा वाला जो रीजन है, ये जहाँ पर गंगा नदी जो बिल्कुल ना माउथ ऑफ द डेल्टा बोलोगे आप, तो उस रीजन में सुंदरबन वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको वंग किंगडम मिलेगा, ठीक है। तो वंग स्टाइल जो है वो जो स्टाइल है वो हमें टेम्पल्स में देखने को मिलता है। ऑल्दो पाल वर द पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म,
समझ रहे हो, मतलब दे वर द वेटरन ऑफ बुद्धिज्म, द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड ऑल, बट स्टिल यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ वंगा स्टाइल इन दैट, ठीक है, इन द टेम्पल्स इन दिस रीजन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप उसको आंसर में भी लिख सकते हो, मैं ये बुक में नहीं दे रखा, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने बता दिया। तो 9th सेंचुरी में देखो, 9th सेंचुरी की अगर हम बात करें, पाल डायनेस्टी का जो टाइम था, अब इसी टाइम पर जो है आपको सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल आपको बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये कब बनाया गया था? 9th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था, जो कि पाल डायनेस्टी का टाइम था, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अर्ली पाल स्टाइल, ठीक है। पाल डायनेस्टी के शुरुआत में बना था सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट डे बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अर्ली पाल स्टाइल, ठीक है। अब इसमें यही जो है स्ट्रक्चर, आपको जो क्या बोलते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो आपको वही मिलेंगे जो एक क्या बोलते हैं नगर स्टाइल में। अगर आप देखोगे नगर जो टेम्पल हैं उनका जो एक आर्किटेक्चर जो फीचर्स हमने डिस्कस करे हैं, वही यहाँ पर फीचर्स जो है मिलेंगे आपको। शिखर मिलेगा, ठीक है, आमलक मिलेगा। आमलक आपको याद होगा, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, डिस्क ऊपर होता है जो, ठीक है ना, चोंच पे होता है टेम्पल की। शिखर आपको पता है, ठीक है, लंबा सा जो माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको शिखर कहते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं यही यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये तो मतलब शुरुआत में तो चलो इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे ही जो है इसकी हाइट भी जो है, टेम्पल की हाइट भी बढ़ने लग गई, ठीक है। टेम्पल और ऊंचे होने लग गए विद द पैसेज ऑफ सेंचुरीज, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा। अब ये है कि 9th से लेकर 12th सेंचुरी जो है, इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी सारे टेम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। 9th से लेकर 12th सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पीरियड से डेडिकेटेड आपको काफ़ी सारे टेम्पल्स मिलेंगे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं वो बहुत सारे तो सबमर्ज हो गए, ठीक है। एक्चुअली वो तो काफ़ी सारे तो सबमर्ज हो गए, जब डैम बनाए गए इस रीजन में। क्योंकि देखो गंगा नदी जो है, ठीक है, आपने अगर फ्लो देखा हो गंगा नदी का, तो मतलब वो ऐसे जाती है, ऐसे नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। तो मतलब जो ये डैम का जो एक बनाने वाला जो एक प्रोसेस है, ठीक है, तो मतलब कि डैम इसलिए बनेगा ना क्योंकि अगर वाटर सोर्स है आपके पास में, वाटर सोर्स है हमारे पास में, नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। हमें काफ़ी सारी नदी है हमारे पास, बल्कि काफ़ी सारी नदी हैं। मैं तो बस सिर्फ गंगा नदी का नाम ले रहा हूँ, गंगा मैया का, लेकिन बहुत सारी नदी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये डैम जब बने यहाँ पर, तो ये जो टेम्पल्स हैं ये सबमर्ज हो गए, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम सबमर्ज हो गए। लेकिन अब भी काफ़ी सारे टेम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमें काफ़ी सारे टेम्पल मिलते हैं जो कि नगर का इसमें इन्फ्लुएंस मिलता है। नगर टाइप जो है, नगर आर्किटेक्चर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं ना, शोकेस करा गया है, ठीक है। वो हमने बात अभी करी भी है, ठीक है। शिखर अमलक जो मैंने अभी बताया ऊपर, तो वही मैं बता रहा हूँ कि नगर टाइप जो आर्किटेक्चर है, नगर स्टाइल है आर्किटेक्चर का बेसिकली। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बेसिकली। ये जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो हमें टेम्पल मिलते हैं, अब भी मिलते हैं, काफ़ी सारे अब भी हैं, लेकिन बहुत सारे तो सबमर्ज हो गए, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो हमें जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था, इन टेम्पल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है सल्तनत बिल्डिंग को। इस्लामिक जो सल्तनत बिल्डिंग है, ठीक है, जो ये सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, मुगल सल्तनत, सॉरी मुगल पीरियड नहीं, ये इस्लामिक सल्तनत जो है उसका जब टाइम पीरियड था, ठीक है, तो जो उनकी बिल्डिंग्स थी उस टाइम उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। यहाँ के टेम्पल्स ने उनकी बिल्डिंग्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है बेसिकली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इन्होंने इन्फ्लुएंस तो मुगल बिल्डिंग्स को भी किया है, ये भी पता होना चाहिए आपको, मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो इनका जो टेम्पल का जो इन्फ्लुएंस है ना, ये काफ़ी जगह पर मिला है, ठीक है। बहुत सारी डायनेस्टीज़ में मिला है बेसिकली। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहला तो है कि सल्तनत बिल्डिंग को इन्फ्लुएंस किया, जिसका आपको एविडेंस, जिसका आपको एग्जाम्पल मिलता है गौर और पांडुआ में, ठीक है। इन दो जगह पर आप कोट कर सकते हो, इन दो जगह को, दैट दीज आर द प्लेसेस वेयर वी सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल ऑन दी सल्तनत बिल्डिंग्स, ठीक है। अर्ली सल्तनत बिल्डिंग्स विच आर मेड इन बंगाल, ठीक है। बंगाल में जो सल्तनत बिल्डिंग बनाई गई थी उनमें इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है, किसका? टेम्पल्स का, बंगाल के टेम्पल्स का। एग्जाम्पल गौर एंड पांडुआ।
अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि लोकल जो ट्रेडिशन है बंगाल का, लोकल बिल्डिंग का जो ट्रेडिशन है, वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है टेम्पल के ऊपर। ठीक है, एक तो हमने देख लिया टेम्पल का इन्फ्लुएंस सल्तनत की बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन लोकल जो बिल्डिंग है, लोकल जो वहाँ के घर बनते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी बिल्डिंग का इन्फ्लुएंस टेम्पल के ऊपर, ठीक है, वो भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा बांग्ला रूफ। ठीक है, बांग्ला रूफ से नाम से जानते हैं इस चीज़ को। तो बांग्ला रूफ बेसिकली क्या है? बांग्ला रूफ देखो ये है, ठीक है, ये जो पिक्चर दे रखी है ना, ये बांग्ला रूफ का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो चीज़ स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये एग्जाम्पल पता है किससे लिया गया है? ये ना वहाँ पर जो लोग रहते थे पुराने ज़माने में, जो लोग रहते थे वो ऐसी झोपड़े बनाते थे। ठीक है, उनके झोपड़े का स्ट्रक्चर है ऐसा, समझ रहे हो? मतलब ऐसा जो है ये ना, क्या बोलते हैं, पत्ते नहीं बोलूँगा उसको मैं, काइंड ऑफ स्ट्रॉ बोलूँगा। ठीक है, कुछ जिस स्ट्रक्चर से आप ना झोपड़े बनाते हो, अगर आपने कभी देखा हो पिक्चर में, ठीक है, कि मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो अपना झोपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो पत्थर तो होता नहीं है, ना ही वो ईंट होती है, तो वो एक ना पत्ते सा टाइप स्ट्रक्चर होता है, पत्ते से होते हैं पतले पतले, मतलब कि स्ट्रॉ टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो वो जैसे झोपड़े बनाते थे ना, वो है ये चीज़। ठीक है, ऐसे बनाते थे वो, लेकिन यहाँ तो चलो दूसरा मटेरियल यूज़ करा गया है, लेकिन शेप वही है। ठीक है, ऊपर की जो शेप है ना, ये वाली, इसको कहते हैं बांग्ला रूफ। ठीक है, बांग्ला रूफ। ठीक है, इसको बांग्ला रूफ कहने लग गए, बेसिकली इसको बांग्ला रूफ कहने लग गए नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में इसको बांग्ला रूफ कहने लग गए, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिखा मुगल बिल्डिंग्स के ऊपर भी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले तो सल्तनत बिल्डिंग के ऊपर भी दिखा था। अब मुगल बिल्डिंग जो है, ठीक है, मुगल एरा में जो ये बाबर अकबर का इनका जो टाइम आया था जब, तो इनकी बिल्डिंग्स में भी हमें जो है बांग्ला रूफ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको बांग्ला रूफ कहने लग गए बेसिकली ना, बांग्ला से जो मतलब बंगाल से आया हुआ रूफ का एक इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमने बात कर ली बांग्ला रूफ की। ठीक है, ये बांग्ला रूफ जो है इट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस है? ऑन द टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल के ऊपर इन्फ्लुएंस, कॉमन बिल्डिंग का, कॉमन लोग जो हैं उनका, उनकी बिल्डिंग्स का इन्फ्लुएंस ये है, किसके ऊपर है? टेम्पल के ऊपर है। ठीक है ना बंगाल में। अब आगे आप देखोगे कि मुगल पीरियड और उसके बाद में जो है आपको काफ़ी सारे टेराकोटा के टेम्पल्स मिलेंगे। टेराकोटा जो है, टेराकोटा के मंदिर बने हुए मिलेंगे बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, मतलब बंगाल के बाद मतलब वही है पूरा, उसी को मान लो, बंगाल, बिहार, बांग्लादेश जो है इसको एक ही रीजन मान लो अभी। ठीक है, तो इस रीजन में जो है हमें मुगल टाइम पीरियड के बाद में और मुगल पीरियड में काफ़ी सारे टेम्पल देखने को मिले हैं जो टेराकोटा के बने हुए हैं। और हमने पहले भी, थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रो में भी बताया था कि जो टेराकोटा है, दैट वाज द मेन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, इट केम अप एज अ मेन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमने देखा भी था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा भी था द टेराकोटा वॉज एन इम्पॉर्टेंट दिस थिंग। ठीक है, इट वॉज अ मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा वो। ठीक है, स्कल्पटिंग में और आर्किटेक्चर में भी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलो ठीक है, ये हो गया, हमने बात कर ली। अब इसके बाद में जो ये टेराकोटा वाले जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो ये मुगल पीरियड और उसके बाद में जो बने हैं, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो बहुत स्पेशल है। वो ये चीज़ है कि इसमें आपको पाल पीरियड की भी इन्फ्लुएंस मिलेगी। ठीक है, पाल डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 9th से लेकर 11th सेंचुरी AD का, उसकी इन्फ्लुएंस भी मिलेगी। इसमें आपको जो है इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है उसकी इन्फ्लुएंस भी मिलेगी। ठीक है, जो इस्लाम सल्तनत वाला जो टाइम था, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस। और इसमें आपको जो है एक और इन्फ्लुएंस मिलेगी, वो है आपको बैम्बू हट्स की। ठीक है, बैम्बू हट मतलब बांग्ला रूफ जो है, बांग्ला रूफ बोल लो उसको, बैम्बू हट बोलो, क्योंकि इट वॉज अ बैम्बू रूफ। ठीक है, बैम्बू रूफ ही थी वो बेसिकली, बस उसको जो है पत्थर का बना दिया, तो इट इज़ अ बांग्ला रूफ ना। ठीक है, बांग्ला रूफ कहते हैं मतलब उसको। तो ठीक है, बैम्बू हट का इन्फ्लुएंस, पाल पीरियड का इन्फ्लुएंस और इस्लामिक स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस उन टेराकोटा टेम्पल्स में हमें देखने को मिला जो मुगल पीरियड के बाद में बने हैं। ठीक है, मुगल पीरियड के बाद में इस रीजन में बने हैं। ठीक है, अब आप कई जगह जा सकते हो, विष्णुपुर जा सकते हो, बंकुरा, बुर्दवान, हमने अभी देखा यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है विष्णुपुर का। ये टेराकोटा टेम्पल ही है, टेराकोटा से ही बनाया गया है ये टेम्पल जो है।
ठीक है, टेराकोटा का यूज़ करा गया है इस टेम्पल को बनाने में। अब आप इसमें देखो, ऊपर तो है बांग्ला रूफ, ठीक है, ये तो बांग्ला रूफ है। ये आर्क वाला जो चीज़ है, ये देखो, ये है इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक पीरियड में आप देखोगे ये डोम स्ट्रक्चर जो था, डोम और इन नीश जो है ऐसे बनाए जाते थे, ठीक है ना। आपने अगर इस्लामिक स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको काफ़ी सारे ऐसे मिलेंगे, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ऐसे जो है क्या बोलते हैं ना, कर्वी टाइप चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना, मल्टीपल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गई बात बेसिकली इनकी क्या बोलते हैं टेराकोटा टेम्पल्स की। तो यहाँ से जो है हमने सारी बात कर ली है बंगाल और आसाम की। अब अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, जय हिंद।